आज की कहानी है अनुभव की कंघी। एक समय जब मुगलों का साम्राज्य खत्म होने को था, दिल्ली की सियासत बदल रही थी, तब सभी प्रजा घबराकर इधर उधर शरण ले रही थी, खासकर कला क्षेत्र के लोग। सभी शायर जिन्हें पता था कि अब उनकी रोजी रोटी का भी बस अल्लाह ही मालिक है। उस वक्त दिल्ली में एक मशहूर शायर हुआ करते थे जिनका नाम था मीर। एक दिन मीर भविष्य की चिंता में सर झुकाए बैठे थे, तभी राहगीर वहां गुजरा। उसने रुककर चिंता का कारण पूछा। तब मीर ने अपने और बीवी बच्चों के भविष्य की चिंता व्यक्त की। तब उस राहगीर ने मार्ग सुझाया। उसने कहा, अभी भी हैदराबाद में मुगल राज है, वहाँ पर आप जैसे महान शायर की ज़रूरत है। आपको वहीं निकल जाना चाहिए। मीर को यह बात ठीक लगी और उन्होंने दिल्ली से रवानगी लेना तय किया। कई बैलगाड़ियां सजी जिस पर उनका पूरा परिवार हैदराबाद की तरफ चल पड़ा। सफ़र कई महीनों का था, जिसमें कई शहर, कई संस्कृति के दर्शनों के बाद मंजिल मिलना था। आज का वक्त नहीं था जो मिनटों में उड़ान भरकर दूरियां मिटा दे। मीर भी उस सफ़र पर निकल पड़े। कई जगहों पर रुकते हुए वे आगे बढ़ रहे थे। कुछ दिनों के सफ़र के बाद उनकी पोती ने उनसे बिगड़ी हुई उर्दू में कुछ बातें कही, जिससे मीर स्तंभ रह गए। उन्हें एहसास हुआ कि कई संस्कृति और भाषाओं के मेल से उनकी पोती की भाषा बिगड़ गई है। उर्दू के महान शायर के लिए यह पल अत्यंत दुखदाई था। जिन्हें भाषा में प्रचुरता हासिल थी, उनकी पौत्री उसी भाषा का अनादर कर रही थी। उसी क्षण मीर को एहसास हुआ और उन्होंने अपना काफिला रोका और तुरंत दिल्ली की तरफ वापस रुख करने का आदेश दिया। जिस पर उनकी बेगम ने पूछा, आपने फैसला भविष्य के लिए लिया था, अब आप पीछे क्यों जा रहे हैं? जिस पर मीर ने जवाब दिया, बेगम, तुम्हें रोजी रोटी की पड़ी है और यहाँ जीवन की दौलत लुटे जा रही है। लाखों की जुबान बिगड़ रही है। दिल्ली में खाने को मिले ना मिले, हमें भूखे रह लेंगे। कम से कम लाखों की जुबान तो सलामत रहेगी। शिक्षा। आज ज़माना ऐसे बदल रहा है कि हिंदुस्तान में लोग हिंदी बोलने से शर्माते हैं। फैशन के दौर में हिंदी की जगह इंग्लिश ने ले ली है। हर प्रांत, हर प्रदेश में भाषा का खेल बना दिया है। ऐसे में भाषा के ज्ञानी जो दुख पहुँचता है, उनका अंदाज़ा भी हम जैसे लोग नहीं लगा पाते हैं। हम पर फैशन की पट्टी ऐसे बंध गई है कि हम भाषा के महत्व को नकार बैठे हैं, ऐतिहासिक संस्कृति को झुठला बैठे हैं। मॉडर्न होना गलत नहीं है, ज़रूरी है अपनी जड़ें छोड़ देना गलत है। अगर हम ऐसे ही पुराने संस्कारों को भूलते रहेंगे तो हमारी नींव कमज़ोर हो जाएगी और हमारा पतन हो जाएगा। जिस प्रकार एक वृद्ध पेड़ अपनी जड़ों का साथ छोड़ देता है, वो एक दिन अपने अस्तित्व को ख़त्म कर देता है। यह कहानी आपको अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।